हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और सभी को मेरा दिल से, हृदय से प्रेम। एक क्वेश्चन है रोमन चरण जी का, ठीक है। और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और जितने भी प्रश्न हैं मैं सबका जवाब धीरे धीरे करके एक एक करके देते जाती हूँ। तो मैं सबका जवाब दूंगी जैसे जैसे समय होगा। तो रोमन चरण जी का क्वेश्चन है कि मैं भी ध्यान करता हूँ और मेरे मस्तिष्क के बीच में दर्द होता है और पहले घूमता था, अब नहीं घूम रहा है। मतलब कि उनका सर वगैरह घूमता था लेकिन अब नहीं घूम रहा है। तो इसके मेन दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, और दूसरा कारण सहस्त्रार चक्र खुल जाने का, सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाने का। पहला कारण जो है नेगेटिव एनर्जी, जब हम किसी चीज़ पे हावी हो जाते हैं, किसी के पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं, एक जुनून सवार हो जाता है, एक पैशन कि मुझे करना है तो करना है, मुझे किसी भी कीमत पे मुझे करना है। और पूरा एफर्ट जो है पूरा का पूरा टोटली माइंड से हम क्या होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। और होता ये है कि जिसके पीछे हम जितना पड़ जाते हैं वो चीज़ हमसे दूर भागने लग जाता है और हमारे अंदर एक विक्षिप्तता आने लग जाती है। और जिस कारण हम पूरा पैशनेट हैं कि मैं करूँगा तो करूँगा, किसी भी कीमत पे करूँगा। तो उस समय क्या हो जाता है ना कि जब ध्यान हम करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, सबका एक लिमिटेशन है, सबका एक समय है। जैसे भोजन ही है, जब हम भोजन करते हैं तो उसका भी एक समय सीमा है। जब तक हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है और हम भोजन कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो उसी प्रकार है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो एक समय सीमा है, जब हमारा शरीर उसके लिए एग्री है तो ठीक है, और नहीं एग्री हो रहा है, ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके जगह हम कोई और कार्य कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो हल्का हो जाए। और दूसरी बात, जब हम ध्यान में बैठें तो हमारा ध्यान जो है वो गहरा लग जाएगा। तो इस कारण से सर में दर्द होता है, माथा घूमता है और माथा फटने लग जाता है। ये हो गया नेगेटिविटी। हमारे इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि हमें पागलों की तरह पीछे पड़ना नहीं है। जब जब समय मिले कुछ भी थोड़ा सा ध्यान की दुनिया से बाहर निकलना है, सब कुछ का मज़ा लेना है। सब कुछ होता है ना, एक ध्यानी को हर एक चीज़ भोगना। जो एक ध्यानी जो है वो हर चीज़ भोग करके आगे निकला तभी वो ध्यानी कहला सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो हर चीज़ को, जो भी हमारे सामने आता है, हर चीज़ को एंटरटेनमेंट करना है। एक्स्ट्रा जो काम है कुछ भी है उसको निपटा लीजिए, उसके बाद ध्यान में बैठिए। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, बहुत ही बुरा आता है। सर पकड़ लेगा, भारी लगने लग जाएगा, लोगों से दूरी बन जाएगी, अपने आप में चिड़चिड़ाहट होगा, अपने आप से दिन भर बातें करते रहिएगा, ये वो पागलों की तरह। ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है। और दूसरी बात, जो सर में पेन होता है उसका मुख्य कारण एक और है, वो है सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाना। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है, तो मैं सहस्त्रार चक्र के बारे में बता दूं कि सहस्त्रार चक्र सारे चक्रों का गुरु माना जाता है।
जिनके गुरु नहीं होते हैं उनका गुरु सहस्त्रार चक्र ही होता है। और जब हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में जो भी कार्य है, जितने भी चक्र हैं, किसको एक्टिव करना है, कब करना है, कौन सा ऊर्जा कहाँ दौड़ाना है, ये सारा कार्य जो है वो सहस्त्रार चक्र अपना करना शुरू कर देता है। सारे चक्रों का राजा सहस्त्रार चक्र। तो ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे एक खिंचाव होता है। जिस प्रकार पानी जो है, कभी कभी हम देखते हैं कि तालाब है, पोखर है, कुछ भी है, उसके अंदर एक होल होता है ना, चूहा वगैरह कर दिया, चाहे किसी भी प्रकार, तो जब पानी उसमें जाने लगता है तो एक गोल सा वो बनने लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको। तो उसी प्रकार लगता है कि यहाँ पे अंदर की ओर कुछ खींच रहा है, स्पाइरल शेप में नीचे की ओर कुछ खींच रहा है। ठीक है। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, सर पूरा भारी भारी लगने लग जाएगा, बहुत भारी लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर फट जाएगा, है ना। तो सर भारी भारी लगने लग जाएगा, पूरे शरीर में झंझनाहट होगा। क्योंकि जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारे चक्र उसके पीछे पीछे एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे आपके शरीर में ऐसे ऐसे जगह में आपको चक्र का अनुभव होने लग जाएगा जहाँ आप जानते भी नहीं हैं। आप 7 चक्र के बारे में जानते हैं, लेकिन शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। हमें सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, लेकिन हमारे शरीर में 100 प्लस 114 चक्र हैं, जिसमें 2 शरीर के बाहर है और बाकी सब शरीर के अंदर हैं। तो सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी चक्र हैं वो ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाते हैं और हमें जगह जगह शरीर में झंझनाहट होना शुरू हो जाएगा सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि मैं बताई कि सहस्त्रार चक्र सब चक्रों का राजा है। ठीक है। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर वो अपना काम शुरू कर देता है और सब बॉडी में जितने भी चक्र हैं खुलने लग जाते हैं और सब जगह झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चक्र हैं, कहाँ कहाँ झंझनाहट होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, और उसका मेन रीज़न ये सहस्त्रार चक्र होता है। अच्छा, ये कब तक सहस्त्रार चक्र जो है ये कब तक इसका कार्य होता है? तो सहस्त्रार चक्र मेरा एटलीस्ट साल भर सर में पेन रहा और शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं सहस्त्रार चक्र के वो साल भर तक रहा और उसके बाद धीरे 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 ख़त्म हो गया। लेकिन और कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाता है तो उस समय तो बहुत सारे शरीर में क्रियाएं होती है। मैं बता रही हूँ कि सर में पेन कब तक होता है। तो कुंडलिनी जब एक्टिवेट कुंडलिनी का जब लास्ट स्टेज होता है और सर गोल गोल घूमता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। सर जब गोल गोल कब तक घूमता है, तो लास्ट स्टेप जब होता है, कुंडलिनी एक्टिवेट होने के लास्ट स्टेज जो होते हैं उस समय भी सर घूमता है हमारा। तो सर घूमता है तो यहाँ पे लगता है सर भारी भारी लगता है, पूरा सर भारी भारी लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक नशा टाइप का होता है, जैसे कि एक शराबी होता है तो जिस समय वो शराब पीता है दूसरा दिन उसी समय उसे शराब अपनी ओर खींचने लग जाती है, उसका पूरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। उसे सिर्फ उसी समय वो चीज़ चाहिए, शराब जो है उसको उसी समय चाहिए तो चाहिए। उसी प्रकार ध्यान भी एक शराब का ही काम करता है। तो जब जिस समय हम ध्यान करते हैं उसी समय फिर से दोबारा हमारा शरीर जो है उसमें हावी होने लग जाता है। मतलब ये है कि हमारा शरीर ये कहता है कि अब ध्यान में बैठो। शरीर माथा पूरा घूमने लग जाएगा पूरा। ऐसा नहीं है कि पेन होगा, दर्द होगा, माथा फटेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक नशा,
कि मुझे वो चीज़ करना है, और उसके चलते ये पूरा सर घूमता है, ऐसा लगेगा मुझे ध्यान में बैठना है, मेरा टाइम होने लग गया है, तो ये चीज़ तब तक होगा। आफ्टर सम टाइम ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है। इसके 2 सिम्टम्स मैंने बताए हैं। अब आपके साथ क्या हो रहा है ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने से पहले बहुत सारे चक्र भी एक्टिव होते हैं, उसके बाद ही सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। वो सहस्त्रार चक्र पहले एक्टिव नहीं होता है, उसके पहले भी आपके चक्र अगर एक्टिवेट हो चुके हैं तो सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है, और एक सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होने के बाद हम निराकार से एक होने लग जाते हैं, हम निराकार को जानने लग जाते हैं, हम जो हमारे अंदर जो निराकार है उसको समझने लग जाते हैं, ब्रह्मांड से या फिर इस विराट से, और हमारे अंदर जो विराट है उससे हमारा कनेक्शन जुड़ने लग जाता है। सहस्त्रार चक्र बहुत बड़ा चीज़ है ना। सहस्त्रार चक्र जो है अगर जिसका एक्टिवेट हो गया है उसको बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति मिल गई, मतलब ये समझ लीजिए कि उस ब्रह्मांड से वो एक होने लग गया। ये सारे सिम्टम्स हैं, तो आपके सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। अदरवाइज नेगेटिविटी है जिसके कारण सर भारी भारी लग रहा है, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है या फिर सर घूम रहा है। ठीक है, नमस्कार और मेरा प्रेम।